ठीक आज से 9 साल पहले देश के प्राइम मिनिस्टर ने 100 स्मार्ट सिटी को डेवलप करने का मिशन बहुत धूमधाम के साथ लॉन्च किया था। ये इतनी बड़ी खबर थी कि इसको देश विदेश की मीडिया ने कवर किया था। तो आज 9 साल हो गए हैं और हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये 100 स्मार्ट सिटीज देश के किस कोने में हैं? आज हम इस वीडियो में उन 100 स्मार्ट सिटीज को खोजने की कोशिश करेंगे जिसको बिल्ड करने का वादा किया गया था। तो क्या आपका शहर स्मार्ट बना? आखिर बना तो कितना स्मार्ट बना, और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं बना? अगर आपको सच्चाई जाननी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ना पहले हमें यह समझना होगा कि स्मार्ट सिटीज की डेफिनेशन क्या है। आखिर एक स्मार्ट सिटी होती क्या है? जब तक हम इस चीज को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, क्या वो सच में स्मार्ट सिटी के क्राइटेरिया के अंडर फिट होता है या नहीं। ना स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है। जब से डिजिटल एज की शुरुआत हुई है तब से बहुत से लोगों ने, बहुत सी कंपनियों ने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश की है, जिसमें IBM और सिस्को जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आज के टाइम स्मार्ट सिटी की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको ग्लोबल लेवल पे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया हो। इसकी डेफिनेशन हर एक रीजन में, हर एक शहर में अलग अलग हो सकती है। शायद जो क्राइटेरिया, जो डेफिनेशन यूरोपियन शहरों के लिए सही हो वो एशियन सिटीज के लिए सही ना हो। फिर भी अगर सिंपली तौर पे बोले तो स्मार्ट सिटी का मतलब एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी और डेटा का यूज करे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। एक ऐसा शहर जो टेक्नोलॉजी का यूज करे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट में और भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस है वो टेक्नोलॉजी और डेटा ही रहने वाला है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे तो आपको इसी से रिलेटेड मिलता जुलता डेफिनेशन मिलेगा। अब स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बाद हम सीधे चलते हैं जून 2015 में, जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को देश के सामने लॉन्च किया। ये था स्मार्ट सिटी मिशन। इस मिशन के अंडर पूरे देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बिल्ड किए जाने थे। ये आइडिया और इसका विजन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना और वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लेना, क्योंकि इससे आपको इंडियन गवर्नमेंट के प्लान के बारे में पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाली थी इन 100 शहरों में। इस मिशन के अंडर सबसे पहले स्मार्ट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना था, जिसमें सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना, जो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। दूसरा था स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाता, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता और इन सभी से जो कार्बन फुटप्रिंट है उसमें बहुत भारी कमी आती। उसके बाद है स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। इसमें एफिशिएंट वाटर सप्लाई को इंश्योर किया जाता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन को बिल्ड किया जाता। इसके बाद स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड किया जाता, जिसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांजिट और साइकिलिंग को प्रमोट करना और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यह सब शामिल था। फिर है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, जो इंडिया की हालत थी अभी वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको इम्प्रूव किया जाता, जिसमें इनोवेशन, रिसाइकलिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता। इसके बाद स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता। अब इसमें से कितना काम हुआ कितना नहीं, वो चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक ग्रैंड विजन प्रेजेंट किया था देश के सामने, लेकिन गवर्नमेंट ने कहीं भी ये नहीं बताया कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको गवर्नमेंट फॉलो करने वाली है। जब इस मिशन को लॉन्च किया गया तो देश से लेकर के विदेशी मीडिया ने भी इस पूरे इवेंट को कवर किया। इस आइडिया से पूरे देश के अंदर एक उम्मीद आ गई थी कि अब हमारे सामने एक विजन है जो देश को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। बहुत से लोग 2015 में ये इमेजिन करने लगे थे कि आज से 10 साल बाद इंडिया कैसा होगा, जिसमें से मैं भी था। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे थे कि 100 स्मार्ट सिटी बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड किए जाएंगे। इसको और ज्यादा हाइप देने के लिए ढोलेरा और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया जाता था। 2014 में देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, पहले के शहर नदियों और समुद्र के किनारे बिल्ड किए जाते थे, फिर ये हाईवेज और रेलवे के साइड बिल्ड होने लगे और अब फ्यूचर में नए शहर वहाँ बिल्ड होंगे जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर की लाइन जा रही हो या फिर जहाँ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ हो। इस स्टेटमेंट को अगर आप समझे तो इससे यही लगता है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी फ्यूचर में नए शहर बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। बट इन रियलिटी जब हमारे सामने 100 स्मार्ट सिटी की लिस्ट आई तो इसमें कोई भी शहर ग्रीनफील्ड नहीं था। ये सभी शहर पहले से एग्जिस्ट करते थे। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 100 स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट था, न कि ग्रीन फील्ड।
यह लिस्ट है उन शहरों की जिनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर चुना गया था। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 13 शहरों को चुना गया है, फिर तमिलनाडु से 12, महाराष्ट्र से 8, कर्नाटक से 7, मध्य प्रदेश से भी 7, गुजरात से 6, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान से 4-4 शहर, छत्तीसगढ़, पंजाब से 3-3 शहर, केरला, हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम और तेलंगाना से 2-2 शहर। इसके बाद जो बाकी के छोटे छोटे राज्य हैं वहां से एक एक शहर को चुना गया स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर। अब जो 100 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट बनाई गई, इसको फेजेस में डेवलप किया जाना था। ना एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि गवर्नमेंट एक स्मार्ट सिटी में क्या क्या बिल्ड और इम्प्लीमेंट करने वाली थी, अगर आप इन सभी शहरों में से किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके शहर में ये सभी चीजें इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं, क्या आपका शहर स्मार्ट बना या नहीं, कमेंट में जरूर लिखना। स्मार्ट सिटी मिशन एक ऐसा ड्रीम था जिसको सभी भारतीय पूरा हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। इंडियन गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटी मिशन एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ है अभी तक। 2015 में जब इस मिशन का अनाउंसमेंट हुआ था, तब से लेकर के अब तक 100 सिटीज में से 50 ऐसे शहर हैं जहां पे एक भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अंडर पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए जितनी फंडिंग आई है अभी तक उसका अमाउंट है 2,10,000 करोड़ रुपए के लगभग 207 प्रोजेक्ट के लिए। भारत के लोकसभा में बजट के दौरान एक रिपोर्ट पब्लिश की गई स्मार्ट सिटी मिशन के ऊपर, जिसमें यह बताया गया कि दिसंबर 2023 तक डेडलाइन दी गई थी 400 प्रोजेक्ट के लिए, जिनकी लागत है 22,800 करोड़ रुपए के लगभग। इन सभी प्रोजेक्ट ने अपनी डेडलाइन को मिस कर दिया है, यानी अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। शायद यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस मिशन के ऊपर बात करना बंद कर दिया है। इवन चुनाव में भी इस प्रोजेक्ट की कोई चर्चा नहीं होती, कोई भी मिनिस्टर इस चीज के ऊपर बात नहीं करता। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट कितना सीरियस है वो चीज हमें गवर्नमेंट के बजट से पता चलता है। 2024 में जब बजट रखा गया देश के सामने, तो इसमें जो फंड स्मार्ट सिटी मिशन के लिए अलोकेट किया गया है उसमें 21% की गिरावट आई है। अब हम समझते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन फेल क्यों हुआ। पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, खास करके इंडियन सिटीज के लिए, जहां पे हमारे शहरों को प्लानिंग के बेस पे नहीं बसाया गया। इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि कोई भी शहर कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको सुधारा जा सकता है इनोवेशन के जरिए। बिना प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के कहीं पे भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया जा सकता। ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी चीज को समझने में नाकाम रही। सबसे पहली चीज, इन शहरों में लैंड एक्विजिशन में गवर्नमेंट को बहुत दिक्कतें आई। इसी की वजह से जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनने थे वो टाइम पे पूरा ही नहीं हो पाए या फिर शुरू ही नहीं हुए। अगर हमारे शहरों को स्मार्ट बनाना है तो उसके लिए स्मार्ट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले हमको स्मार्ट गवर्नेंस की जरूरत होती है, जो चीज इसमें मिसिंग थी। जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट के विजन में कुछ भी कमी नहीं थी, बस उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में गवर्नमेंट के पास कुछ प्लान नहीं था। फिर यहाँ फंडिंग का भी इशू आ जाता है। 2019 के बाद ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स को बंद करना पड़ा फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से, और जो कुछ फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी उसको सही से यूज नहीं किया गया प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक 400 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अपनी डेडलाइन को मिस कर चुके हैं। फंडिंग पहले से कम थी, लेकिन इसमें और ज्यादा गिरावट आई 2024 के बजट में। आज के टाइम ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस चीज को शायद भुला दिया है कि देश में 100 स्मार्ट सिटी डेवलप होने वाले थे। शायद इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है, इसीलिए आज के टाइम स्मार्ट सिटी मिशन का दूर दूर तक मेंशन नहीं होता। वो चाहे ट्रैफिक और कंजेशन की समस्या हो, वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या हो, वाटर की समस्या हो, इवन पोल्यूशन की समस्या हो, इंडियन शहरों की कंडीशन ठीक नहीं मिलेगी आपको, तो कैसे मान लिया जाए कि हमारे शहर स्मार्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।